एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सब ठीक ही रहने चाहिए। यहाँ पे है ना गाइज, मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की है। ये सुबह का टाइम है, लगभग यहाँ पे 8 बज चुके हैं। हमारा खाना पीना सभी का हो गया है और आज मैंने बनाए थे पराठे। रात की है ना दाल बची हुई थी गाइज, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए मैं इसके ना पराठे बना लेती हूँ। आटे में मैंने है ना दाल मिक्स करके तब उसके पराठे बनाए थे, तो बड़े ही टेस्टी बने थे। इससे क्या है ना, एक तो हमारी दाल है जो वो भी यूज में आ गई और पराठे जो है ना वो भी खा लिए, सभी ने खुश होकर खाए बड़े ही। तो गाइज उसके बाद फिर खाना पीना हो गया था। यहाँ पे मैं अपने बर्तन हैं जो वो कर लूँगी साफ़ फटाफट से। पूरा सिंक भरा था, सुबह के टाइम होते ही हैं बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं खाने पीने के, जैसे कि खाना वगैरह बनाते हैं और फिर खाना खाते हैं, तो इस करके ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे। सबसे पहले यहाँ पर मैंने सारे अपने बर्तन थे वो किए क्लीन, और बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पे ना गाइज मैं अपना जो गैस चूल्हा है वो भी साफ़ कर लूँगी। तो बेटे की भी आज छुट्टी थी, हस्बैंड तो गए हैं ड्यूटी, लेकिन आज 4th सैटरडे था तो उसकी छुट्टी थी, इस वजह से वो घर पे ही है। तो यहाँ पे है ना गाइज गैस चूल्हा है जो उसको मैंने बिल्कुल अच्छे से जूने के साथ साफ़ किया है। तो यहाँ पे कपड़ा लगा लेती हूँ काउंटर टॉप के ऊपर भी, क्योंकि काउंटर टॉप भी है ना थोड़ा सा पानी पड़ा है। बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं ना तो पूरे काउंटर टॉप पे पानी सा फैल जाता है, तो एक बार है ना कपड़ा लगा लेती हूँ तो ठीक रहता है। और पता नहीं मैं दिन में कितनी बार कपड़ा मार देती हूँ काउंटर टॉप पे। जैसे ही मैं काम करती हूँ ना, कुछ भी काम करती हूँ, तो तुरंत बाद में है ना ज़रूर साफ़ करती हूँ। तो गाइज यहाँ पे काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद सबसे लास्ट में अपना जो सिंक है उसको साफ़ कर लूँगी। और साथ में जो ये जाली होती है ना सिंक की, इसको भी आज मैंने है ना ब्रश के साथ अच्छे से साफ़ किया है, क्योंकि है ना कई कई दिन में हमें इस तरह से सफाई ज़रूर करनी चाहिए। जो ये छलनी होती है इसमें काफ़ी गंदगी जमा हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि ये स्पेशल मैंने है ना अपने किचन में ब्रश रखी हुई है। कुछ भी अगर मुझे साफ़ करना होता है, जैसे कि कुकर का ढक्कन वगैरह होता है उसकी सीटी वगैरह, तो इसी के साथ साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सिंक भी मेरा गाइज साफ़ हो चुका था। और झाड़ू तो मैंने है ना गाइज पहले ही लगा ली थी, तो झाड़ू मैंने पहले लगा ली थी, इस करके अब फटाफट से पोछा ही लगाना बाकी था, तो मैं पोछा लगा लेती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि चलिए क्या रोज़ की रोज़ झाड़ू वगैरह दिखाना है, तो है ना आज मैंने थोड़ा सा ना कुछ बीच बीच में है ना ऐसे ही क्लिपें कट कर दी है, ऐड नहीं की। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा दिखा रही हूँ अपना पोछा। झाड़ू मेरी लग चुकी थी, और झाड़ू तो गाइस सुबह से मैंने 2 बार लगा ली है। एक बार तो उठने के बाद लगाती हूँ और एक बार फिर से लगाई थी मैंने यहाँ पे पोछा लगाने से पहले। तो यहाँ पे एक रूम में मेरा पोछा कंप्लीट हो चुका है, और किचन में लगाया था सबसे पहले तो मैंने, उसके बाद ही फिर मैंने अपने वाले रूम में लगाया था। तो गाइज यहाँ पे फिर आ गई थी मैं लॉबी में, तो फटाफट से यहाँ पे भी अपना पोछा लगा लूँगी अच्छे से, फ्रिज के नीचे से, साइडों से, अलमारी के नीचे। तो जहाँ तक मेरा हाथ जाता है ना गाइज वहाँ तक मैं पोछा लगाती हूँ। जैसे कि बेड वगैरह भी है ना, तो इनके नीचे भी काफ़ी है ना गंदगी वगैरह हो जाती है, धूल मिट्टी। तो जहाँ तक मेरा हाथ जाता है मैं बेड के नीचे भी अच्छे से पोछा लगाती हूँ। और फिर गाइज पूरे घर में पोछा कंप्लीट करने के बाद मेरी बारी आ जाती है डस्टिंग की। तो आज मैंने है ना कभी कभार तो मैं पहले डस्टिंग कर लेती हूँ पोछा लगाने से, और कभी कभार बाद में भी कर लेती हूँ। तो आज मैंने डस्टिंग का काम बाद में ही किया है, झाड़ू पोछा मेरा हो ही गया है, तो फटाफट से यहाँ पे डस्टिंग कर लेती हूँ। तो सोफ़े वगैरह मैंने क्लीन कर दिए हैं, कोलिन के साथ कर दिए हैं, अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। कोलिन से बिल्कुल चमक आ जाती है, एक अच्छी शाइनिंग आ जाती है। तो यहाँ पे कोलिन मंगवा रखी है मैंने। पहले मैं ना ऐसे ही गीले कपड़े से कर देती थी, लेकिन है ना गीले कपड़े से इतने अच्छे से साफ़ नहीं होते, थोड़ी सी है ना उसके अंदर वो रह जाती है, जैसे लाइन सी बन जाती है ना, तो वो लाइनें बन जाती थी। फिर मैंने कोलिन मंगवा लिया था। तो अभी यहाँ पे मैंने है ना कोलिन के साथ फ्रिज वगैरह भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे जो ये अलमीरा देख रहे हैं इसको भी मैं अच्छे से कर दूँगी साफ़। तो मेरा डस्टिंग का काम यहाँ पे हो जाएगा ख़त्म। अंदर बेड वगैरह की भी करनी है तो उसकी भी कर दूँगी, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, यानी कि हर चीज़ की डस्टिंग यहाँ पे मैं कर दूँगी। और आज फिर गाइज यहाँ पे मैंने जो ये आप स्विच बोर्ड देख रहे हैं इसकी भी सफाई की है मैंने। ये भी काफ़ी गंदा लग रहा था,
जैसे कि है ना, कुछ अगर हमारे हाथ किसी भी चीज़ के होते हैं ना, गंदे होते हैं और हम एकदम से बटन दबाते हैं तो इस करके ना बहुत गंदे हो जाते हैं स्विच बोर्ड। तो इनको भी बीच बीच में हमें साफ करते रहना चाहिए। तो आज मैंने ये वाला बोर्ड कर दिया था साफ। तो मेरा डस्टिंग का काम निपट चुका था गाइज। और अब यहाँ पे मेरी बारी आती है अपने जो मेरे ये पायदान हैं इनको साफ करने की। तो ये वाले पायदान है ना गाइज, ये बाहर वाले बाथरूम के हैं और एक हम लॉबी के बाहर डालती हूँ मैं और एक बाथरूम के बाहर। तो वो वाले हैं, उनको मैं उठा के ले आई थी और इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा ना सरफ डाल लिया था। सरफ डाल के अच्छे से इनको बिल्कुल ब्रश ले ली है मैंने, इसके साथ रगड़ रगड़ के साफ कर दूंगी। काफ़ी दिन हो गए थे इनको भी ऐसे ही पड़े थे ये, और सोचते सोचते कि इनको साफ करूंगी। तो आज ये काम भी फाइनली हो गया है। और कल धोए थे मैंने अपने पायदान जो मेरे फ्रिज के आगे डालती हूँ मैं किचन का। तो 2-3 पायदान हैं वो धोए थे और आज मैं इनको धो देती हूँ। और जो पायदान वगैरह होते हैं ना गाइज, उनको मैं हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ, मशीन वगैरह में बिल्कुल भी नहीं धोती। तो बस यहाँ पे फटाफट से हाथ से मैंने ये धो दिए हैं। और इनको अच्छे से 2-3 बार पानी में मैं है ना खंगाल लूँगी। वैसे इनको ज़्यादा सुखाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये है ना रबड़ के हैं। अगर कपड़े वगैरह के होते ना तो इनको सुखाने की ज़रूरत पड़ती। तो मैं यहीं पे डाल दूँगी, यहाँ गैलरी में ही इनको है ना डाल दूँगी तो पानी निचड़ जाएगा ना, फिर उसके बाद मैं इनको बाथरूम के आगे डाल के आ जाऊँगी। तो गाइज यहाँ पे ये सब काम करने के बाद मुझे नहाना भी है क्योंकि काम तो मेरा सारा ही कंप्लीट हो चुका, झाड़ू पोछा वगैरह। बस नहाऊंगी और बेटे को भी नहलाऊंगी क्योंकि उसको भी मैंने अभी तक नहीं नहलाया है। उससे पहले एक बार अपना बाथरूम है जो उसको क्लीन कर लेती हूँ। तो काफ़ी यहाँ पे मिट्टी वगैरह हो गई थी, पायदान धोए थे ना, तो इस करके एक बार वाइपर लगा देती हूँ तो अच्छे से साफ हो जाएगा। और इसके बाद फिर एक बार है ना छत पे भी जाना है मुझे गाइज, क्योंकि कल मैंने गेहूँ धोए थे। तो पहले वाले गेहूँ थे वो जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाए थे ना, कट्टे में लेके आए थे गांव से हस्बैंड, तो बस वो मैंने धोए थे कल। एक कट्टे के तो मैंने धो दिए थे, एक के अभी बाकी हैं। तो उनको भी धुलूंगी जब मुझे टाइम लगेगा, 1-2 दिन में या 2-4 दिन में जैसा भी होगा। अभी फ़िलहाल यहाँ पे छत पे आ गई हूँ तो जो ये गेहूँ थे ना इनको फैला दूंगी। वैसे ये सूख चुके हैं लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि आज की धूप और लगवा देती हूँ तो ये अच्छे से सूख जाएंगे। तो धूप भी अच्छी खासी निकलती है, बिल्कुल कड़ाके की धूप निकलती है, इस करके ना जल्दी ही सूख गए थे। एक ही दिन की धूप में ये अच्छे से सूख गए थे। तो यहाँ पे आज की धूप लगवाने के बाद मैं इनको लेके जाऊंगी नीचे। और उसके बाद यहाँ पे गाइज कल मैंने पायदान धोए थे ये, तो इनको भी मैंने उतार लिया है और बस इनको अपनी अपनी जगह पर डाल दूंगी। और इसके बाद फिर गाइज मैं नहलाऊंगी बेटे को। तो बेटे को यहाँ पे मैंने नहला दिया है और इस टाइम पे लगभग गाइज यहाँ पे ये 10 बजे का टाइम था। तो 10 बजे तक मैंने यहाँ पे बेटे को नहला दिया था और मेरा काम भी सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। कुछ भी काम यहाँ पे मेरा बाकी नहीं था। तो बस अब बेटे को सुला दूंगी, इसको दूध वगैरह दे करके ये सो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे मैं भी नहा लूँगी। तो गाइज यहाँ पे मैं नहा करके आ गई और इसके बाद फिर है ना यहाँ पे मैंने कल कपड़े धोए थे तो बस ऐसे ही पड़े हुए थे बेड के ऊपर। और मैं है ना जैसे कि कपड़े सूख जाते हैं ना गाइज तो उनको छत से उतार के यहीं डाल देती हूँ बेड के ऊपर। तो कि ये है ना ये वाला बेड है जो ये कम ही यूज होता है, यहाँ पे कोई लेटता नहीं है। तो इस करके फिर मैं सोचती हूँ चलिए फोल्ड करने होंगे ना तभी करूँगी, अभी तो मैं इनको यहीं पे रख देती हूँ। तो गाइज इन सभी कपड़ों को यहाँ पे कर लूँगी फोल्ड फटाफट से। और जो जो कपड़े यहाँ पे जो मैल के कपड़े थे ना, क्योंकि ये मिक्स पड़े थे गाइज, सुबह के टाइम जब हस्बैंड गए ना ड्यूटी तो इन्हीं के अंदर डाल के गए थे वो जो पहले वाले कपड़े थे उनके। तो बस उनको मैं है ना छाट रही थी, अलग अलग कर रही थी। जो मैले कपड़े थे उनको मैं अलग रख रही थी और जो धुले हुए कपड़े हैं ना उनको मैं अलग से फोल्ड करके रखती जा रही थी। तो यहाँ पे बेटे के भी कपड़े थे तो इनको मैं अलग रख दूंगी फोल्ड करके, हस्बैंड के यहाँ पे अलग कर दूंगी।
और जो मेरे हैं उनको मैं अलग रख दूंगी। और जैसे कि मैंने कल मशीन लगाई थी ना, तो फिर यहाँ पे सोफे के कवर वगैरह भी धुले थे, तो बस इनको भी फोल्ड कर दिया है। फटाफट से इन सभी कपड़ों को मैं अपनी अपनी जगह पर रख दूंगी। तो हस्बैंड के यहीं पे रखती हूँ, तो रख दिए हैं। बेटे के और मेरे कपड़े हैं, इनको भी मैं रख के आ जाऊंगी। तो गाइस जो बेटे के कपड़े हैं इनको रख दूंगी टोकरी में। तो इस टोकरी में सारे बेटे के ही कपड़े हैं, और जो मेरे कपड़े हैं गाइस उनको मैं अलमारी में रख दूंगी। तो यहाँ पे कपड़ों का भी काम मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर गाइस यहाँ पे मैं अपने लिए बनाऊंगी ग्रीन कॉफ़ी। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि मैंने है ना चाय बिल्कुल छोड़ दी है, तो ग्रीन कॉफ़ी ही आजकल मैं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के जितना पानी ले लिया था, और उसमें 1 चम्मच भर के डाल दी है मैंने ग्रीन कॉफ़ी की। और मेरी कॉफ़ी उबल चुकी है। यहाँ पे 1 चम्मच शहद डाल लूँगी, और फिर मैं इंजॉय करूँगी अपनी ग्रीन कॉफ़ी। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और एक नए व्लॉग में। तो आज का वीडियो है जो वो मैं अपना यहीं पे एंड करूँगी, और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।